पत्नी किसी अन्य पुरुष से पुत्र प्राप्त कर ले तो उस पर किसका अधिकार। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी शादी हो गई। कुछ दिनों बाद वह पत्नी से बोला, मैं बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ। आज ही के दिन 1 बरस बाद लौट आऊंगा। ऐसा कहकर वह चला गया। पति वहां व्यापार में व्यस्त हो गया। पत्नी यहाँ अकेली थी, जो रोज सुबह नहा धोकर पैदल ही सब्जी खरीदने जाती थी। उसी बाजार में एक धनवान पुरुष भी रोज कार से सब्जी खरीदने आता था। वह रोज इस महिला को आते हुए देखता था। एक दिन वह उस महिला से बोला, आओ मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। डरो मत, मेरा घर भी अगली गली में है, मैं आपको सकुशल पहुंचा दूंगा। वह स्त्री कार में बैठ गई। उस पुरुष ने शांति शालीनता के साथ उस स्त्री को उसके घर के सामने उतारा और चला गया। अब यह रोज का क्रम बन गया। एक दिन उस पुरुष ने उस स्त्री से स्नेह तथा आदर से कहा, आओ चाय पीकर चली जाना। स्त्री ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया तथा चाय पीकर चली गई। सिलसिला आगे बढ़ा, भोजन भी होने लगा। उन दोनों के मध्य प्रेम उत्पन्न हो गया और परिणाम हुआ एक सुंदर पुत्र। वह स्त्री अपने पुत्र को उस पुरुष के घर ही रखती व नित्य एक बार जाकर उसे लाड प्यार से दूध पिलाकर लौट आती। 1 बरस पूरा हो गया। पति के लौट आने की तारीख आ गई। पति आ गया। पत्नी का ध्यान पुत्र में होने के कारण वह पति की बातों पर ध्यान न दे पा रही थी। उसे अशांत व खिन्न देखकर पति ने उससे पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ। पत्नी ने सब बात कह दी और पुत्र की याद आना बताया। पति बोला, अपना पुत्र है, जा ले आ। पत्नी गई और जाकर उस पुरुष से बोली कि मेरे पति आ गए हैं और मैं अपना पुत्र लेने आई हूँ। वह पुरुष बोला, पुत्र नहीं दूंगा, वह मेरा है। अब स्त्री और उसका पति दोनों पुत्र मांग रहे हैं तथा वह पुरुष पुत्र को अपने पास रखना चाहता है। मामला न्यायालय में गया। न्यायाधीश के समक्ष सबने अपने तर्क सुनाए। पति ने कहा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास जमीन थी। मैं व्यापार करने परदेश गया तथा यह कहकर गया कि जब बोवनी का समय आएगा तब आ जाऊंगा, परंतु यदि किसी कारण न आ पाऊं तो तू किसी से खेत बुआ लेना। बरसात शुरू हो गई और मैं न आ पाया तो मेरी पत्नी ने मेरा खेत दूसरे से बुआ लिया। अब बोने वाला व्यक्ति कह रहा है कि फसल मेरी है तो फसल तो खेत मालिक की। बुआई करने वाला चाहे तो मजदूरी ले ले, परंतु फसल पर अधिकार तो खेत मालिक का ही रहेगा। उस पुरुष ने कहा, मैं एक रोज सैर करने गया। सड़क पर मुझे एक खाली डिब्बी पड़ी मिली। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई डिब्बी का मालिक दिखाई न दिया। डिब्बी सुंदर थी। मैंने डिब्बी उठा ली तथा अपने जेब से एक हीरा निकालकर डिब्बी में रख दिया। दूसरे दिन मुझे एक आदमी मिला। वह कहने लगा, यह डिब्बी तो मेरी है। मैंने डिब्बी में से हीरा निकालकर अपने पास रख लिया और डिब्बी उसके मालिक को लौटा दी। अब वह आदमी कहता है कि हीरा भी मुझे दो। हीरा तो मैंने रखा था तो हीरा तो मैं ही रखूंगा। उसकी डिब्बी मैं वापस देने को तैयार हूं, पर हीरे का मालिक तो मैं ही हूं। पत्नी ने कहा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे पिता ने एक भैंस दी थी। भैंस दूध देती थी। एक दिन मेरे पास जामन नहीं था। मैंने एक पड़ोसी से मांगकर जामन ले लिया, दूध जमा लिया, फिर उस दही को मथ कर घी निकाला। अब वह जामन देने वाला कह रहा है कि घी मेरा है। घी तो उसका ही रहेगा जिसका दूध था। जरा सा जामन दे देने से घी उसका कैसे हो सकता है। वह चाहे तो जामन के पैसे ले ले। तीनों के अपने अपने किस्से व तर्क थे। तीनों की बात सुनकर न्यायाधीश महोदय ने संन्यास ले लिया। अब पुत्र किसे मिलना चाहिए? है क्या जवाब किसी के पास? विषय पर विचार करके लाइक, कमेंट और शेयर करके पेज को फॉलो भी करें।